कहते नहीं पयस्वनी तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हे मृंगी न्यायार्जितारो व्यपुरा सवसा गोकुल माला पयस्वने तरुणी शील रूपा गुणोपपन्ना कपिला हे मृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुरा दूध देने वाली, पय मानी दूध होता है, तरुणी नई नई, पयस्वनी तरुणी शील रूपा, बड़ी सुशील गौएं, गुणोपपन्ना हर गुणों से संपन्न, कपिला कपिला गायों का दान किया है, शुद्ध देशी गाय। हेम श्रृंगी, हेम माने होता है सोना, मैं उनके महाराज सिंहों में सोना बढ़ा करके दान किया है। रूप्य खुरा, रूप माने चांदी, खुरा उनके खुरों में चांदी मढ़ा करके, सवत्सा बछड़े के सहित मरा के, एक एक बार की ब्याई हुई गौओं का दान मैं बछड़े के सहित दान किया। भगवान ने कहा तो फिर कहे को गिरगिट बन गए हो, तो इतना सब करते थे। तो कहा प्रभु थोड़ा सा अनजाने में मेरे से अपराध हो गया, मैं जान नहीं पाया था। कैसे क्या हुआ प्रभु? एक बार एक ब्राह्मण देवता की गौ उनकी खूंटे से खुल गई, मेरे गौशाला में आ गई, तो मैंने उसी गौ माता का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। और पंडित जी गौ लेके जा रहे थे, जिनकी गौ खो गई थी, खुल गई थी, खोज रहे थे, दोनों का मिलन हुआ। कहा मेरी गौ माता है, कहाँ लेके जा रहे हो भैया पंडित जी? तो कहा पंडित जी अभी राजा नृग ने हमें दिया है। महाराज नृग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे गौ का दान किसी को क्यों कर सकते हैं, चलो महाराज के पास। जब महाराज कहते राजा नृग प्रभु जब मेरे पास आए, दोनों मेरे से कहने लगे, तो मैंने जिन पंडित जी की गौ खो गई थी, खूंटे से खुल गई थी, मैंने कहा पंडित जी ऐसा करिए, अब मैंने उन्हें दे दिया है, तो आप इसके बदले 10, 20, 50, 100 जितनी लेना वो ले लीजिए। उन पंडित जी ने कहा देखो महाराज हम दान लेने वाले ब्राह्मण नहीं, हम लोग कृषि प्रधान हैं, हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, और दान वही ले सकता है जो तीनों काल की संध्या करता हो। तीनों काल की भी न करता हो, कम से कम एक काल की करता हो। तो हे राजन हम तो ज्यादा खेती बाड़ी में ही लगे रहते हैं, हमसे एक काल की भी संध्या नहीं होती, क्योंकि हर व्यक्ति दान पचा नहीं सकता है, वही पचा सकता है जो संध्या करता है। इसलिए ध्यान देना चाहिए। लोग अमावस पूर्णिमा में कहेंगे पंडित जी को सीधा दे आओ जाके भैया, हाँ, और कहेंगे मैं आप हर तरह के संकट हटे, भाई सब लोग चाहते हैं। अब ब्राह्मण नहीं लेगा तो कौन लेगा? ब्राह्मण तो दान लेने का अधिकारी, दान देना, दान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना ब्राह्मण के 6 कर्म है। तो ब्राह्मण ही दान, मगर उसके लिए ब्राह्मण को संध्या करना चाहिए, और नहीं कह देना चाहिए कि देखो भैया आप उन महाराज को दे आओ।
क्योंकि वो किसी न किसी रूप से वो दान महाराज लेते हैं तो फिर निकलता है, या तो ले लो तो उसका फिर जल्दी से तुम स्वयं दान कर दो, एक रास्ता है, ले लो तो तुम उसका जो है दान करो। तो कहा महाराज हम दान नहीं ले सकते, आप मेरी गौ माता मुझे दे दो। अब उन ब्राह्मण देवता से कहा महाराज ऐसा करो, आप महाराज की गौ माता दे दो, तो हमसे और गौ दूसरी ले लो, इसके जगह 10 ले लो महाराज और प्रसन्न हो जाओ। पर उन महाराज ने कहा देखो राजा, आप इतने बड़े धर्मात्मा राजा हैं, राजा नरक का नाम सारे जगत में फैला हुआ, बड़े न्यायप्रिय राजा हैं, आपको विचार करना चाहिए कि महाराज जो कुछ भी चीज हम संकल्प करके दे देते हैं फिर उसे दोबारा हमें नहीं लेना चाहिए। जहाँ तक ऐसे भी हम किसी को दान दे दें तो हम प्रयास करें कि फिर उस वहाँ का गौ दान हमने कर दिया है तो उस गौ का हम दूध भी न पिए, जिसको आपने दिया है, मां दान दे दिया गौ माता का, फिर आप वहाँ जा रहे हो गौ का चाय भी पीते हैं तो आपको दोष लगता है। इसलिए हमारे यहाँ पुत्री के यहाँ बताया गया है, बिटिया के यहाँ जाते हैं तो कुछ देना चाहिए, और लोग जान नहीं पाते पर हमारे बुजुर्गों ने वो रास्ता बता गए हैं। कहेंगे बिटिया हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं पापा पुराने जमाने की बात है, सब चलता है, तो ठीक है, मगर लोग जान नहीं पाते मगर दे जरूर आते हैं। कैसे? जब आएंगे तो बिटिया को 100 रुपया, हाँ ससुर को 500 रुपया, नहीं नाराज हो जाएंगे ससुर साहब, हाँ सासू माता को तो महाराज 500 की 2 ठा, अब 1000 बंद हो गई है। इस तरह से वो ज्यादा दे आते हैं, इसलिए उन्हें दोष नहीं लगता है। विधान बना है, सिस्टम इसीलिए बनाया गया है। कहा महाराज राजा ने बड़े असमंजस में पड़ गए, मैं क्या करूं। कहा महाराज जल्दी निर्णय करो, तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। बहुत देर जब हो गई तो दोनों ब्राह्मण असंतुष्ट हो गए और वहां से चले आए गौ माता को छोड़ करके, और कहते प्रभु जब मेरी मृत्यु हुई तब धर्मराज ने कहा, यमराज ने कि राजन तुमने पुण्य बहुत किया है, पुण्य तुम्हारा बहुत संचित है, पर तुमसे अनजाने में थोड़ा पाप हो गया था, इसलिए उसे भोगना पड़ेगा। तो ये बताओ तुम पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? तो राजा नृग ने कहा कि ऐसा करे महाराज, मुझे पहले पाप भोग लेने दीजिए, तब मैं इकट्ठा पुण्य भोगूंगा, क्योंकि जिसे पहले हमारा सुख मिल जाता है ना, आप ध्यान रखना, हमें भी शिक्षा लेनी चाहिए। अगर ज्यादा हमें सुख मिल जाएगा तो फिर हम हमारा दुख नहीं झेल पाते। इसलिए बाल्यकाल में जितना भी अगर हमें कुछ कष्ट भी होता है तो भगवान का आशीर्वाद रूप में उसका भोग करना चाहिए। जिसने दुख देखा है फिर आगे चल करके भैया उसे अगर सुख भी आता है दुख भी आता है तो उनसे विचलित नहीं होता, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों से वो गुजर चुका है। इसलिए महाराज ये पाप का परिणाम हुआ कि मैं गिरगिट बना, और आज मेरे पुण्य जागृत हो गए तो आज मुझे आपका दर्शन हो रहा है। और भगवान को प्रणाम करके महाराज नरक स्वर्ग के लिए चले गए। बोलिए भक्त और भगवान की जय। भगवान ने अपने सभी यदुवंशी पुत्रों को, परिवार के लोगों को बैठाया है और कहा बेटा ध्यान से सुन लो, ना हम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हे विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिर्विधिर्भुवि नाहम हाला हलम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया। हे बेटा पुत्र पौत्रादि प्रद्युम्न अनिरुद्ध सब लोग सुन लो। कहते ना हम हाला हलम विष, कहते जो विष पीता है वो विष पीने वाला ही मरता है। पर ध्यान देना, जो ब्राह्मण के बिना अनुमति के धन ले लेता है, ब्राह्मण के बिना आदेश के जो ब्राह्मण का धन ले लेता है बेटा, उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। हम अपने से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब हम नववस्था में कथा कह रहे थे तो हमारे पास लोग आए थे, कहा कथा तो यहाँ बहुत हो गई है, पर ये प्रसंग आप कहाँ से कह रहे हैं? तो मैंने कहा भैया खोल के देख लो।
अरे महाराज हम तो ऐसे मान जाते थे। हम कहा भैया जो शास्त्र में लिखा है उस शास्त्र की ही बात हम बताएंगे, शास्त्र से अलग है जो भागवत जी के नहीं। फिर कह रहे थे नहीं महाराज, जो ब्राह्मण के बिना आदेश के धन ले लेता है उसकी 3 पीढ़ियां नष्ट होती हैं, पर जो ब्राह्मण को जबरदस्ती उसका धन हरण कर लेता है, जबरदस्ती उसके महाराज आगे आने वाली पीढ़ियां जो होती हैं 20 पीढ़ियां नष्ट हो जाती हैं। इसलिए विष से जो पिएगा वही मरेगा, पर महाराज जो ब्राह्मण का धन है ना उससे कोई बचने वाला नहीं है। इसलिए अरे जंगल में आग लग जाए बेटा मैं तुम्हें बचा लूंगा, पर ध्यान रखना अगर तुम लोगों ने ब्राह्मण का, संत महात्माओं का आदर सम्मान नहीं किया, परेशान किया, तो मैं स्वयं ब्रह्म के रूप में हूँ, पर मैं बेटा तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। और इस तरह से भगवान ने अपने सभी यदुवंशी बालकों को यहाँ पर उपदेश दिया है कि बेटा जैसे मैं संतों का सम्मान करता हूँ, ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, बेटा ऐसे तुम लोग भी मेरे ही मार्ग पर चलना। सुंदर शिक्षा दिया है। अरे सखा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। सब लोग ताली बजाते हुए श्री राधे। उपदेश ब्रह्मा को दिए थे श्याम सुंदर ने, वही उपदेश ब्रह्मा को दिए थे श्याम सुंदर ने। उनके वेदों से निकला हरे रामा हरे कृष्णा, उनके वेदों से निकला हरे रामा हरे कृष्णा। उपदेश ब्रह्मा को दिए थे श्याम सुंदर ने, उपदेश सभी बोलिए दिए थे श्याम सुंदर ने। उनके वेदों से निकला हरे रामा हरे कृष्णा। उनके वेदों से श्री राधे भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, भैया प्रेम से बोलो जय हो हरे रामा हरे कृष्णा। श्री राधे। रुकिए ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ खड़ा करके, सभी लोग ऊपर हाथ खड़ा करें। श्री राधे कि भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। राधे राधे। उपदेश शंकर को दिए थे श्याम सुंदर ने, उपदेश शंकर को दिए थे श्याम सुंदर ने। यही
उपदेश बाबा को दिए थे श्याम सुंदर ने, यही उपदेश बाबा को दिए थे श्याम सुंदर ने। उनके डमरू से निकला हरे रामा हरे कृष्णा, उनके डमरू से निकला हरे रामा हरे कृष्णा। सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा, भैया प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने अपने सभी 56 करोड़ जो भगवान का परिवार है यदुवंशियों का, भगवान ने प्यारी शिक्षा दिया है। और प्रभु एक कुरु देश का राजा पौंड्रक जो स्वयं भगवान बनने का प्रयास करता था, सबसे अपनी पूजा करवाने लगा था। जब भगवान को पता चला है तो भगवान उद्धव जी के साथ गए और पौंड्रक का भी भगवान ने उद्धार करके उसे भी सायुज्य मुक्ति दिया है। इधर नारद जी विचार करने लगे कि जिनका एक विवाह होता है, जो एक धर्म पत्नी के साथ रहते हैं, तो कभी खटपट हो जाती है, पर भगवान 16,108 के साथ कैसे रहते होंगे। इसलिए नारद जी आज भगवान की दिनचर्या देखने के लिए गए और जैसे नारद जी रुक्मणी महारानी के महाराज गृह में प्रवेश किए तो भगवान वहां विराजित थे। भगवान ने अपने पुत्र प्रद्युम्न से कहा, प्रद्युम्न देखो नारद जी पधारे तो बढ़िया 2 लड्डू और 1 गिलास पानी पिलाओ। नारद जी ने मन में कहा, प्रभु अभी 16,108 जाना भी एक हुआ है, 7 और हैं भाई, 16,107 मन में कह रहे हैं। अब नारद जी ने कहा, सोचा कि जब यहाँ है तब जाम्बवती क्या नहीं होंगे। जाम्बवती के यहाँ गए तो वहां भी भगवान ने कहा, बेटा सांब देखो कोई आया है दरवाजे में। दरवाजा खोले तो नारद जी का बेटा 2 लड्डू और पानी पिलाओ उन्हें। नारद जी ने कहा, हो सकता है कुछ महाराज एक मकान से कोई भुंदरा बनवाए हो, आ जाते होंगे निकल करके। चलो सत्यभामा जी के यहाँ देखा जाए, अगर सत्यभामा जी के यहाँ न मिलेंगे तो कोई न कोई हमारा दांव चल जाएगा। और जैसे सत्यभामा जी के यहाँ गए तो भगवान ने स्वयं दरवाजा खोला, आइए नारद जी। नारद जी ने कहा, हम थोड़ा आपके पूरे घर को पवित्र करेंगे, थोड़ा देखेंगे चारों तरफ। कहा, बहुत अच्छी बात, संत पधारे तो हर जगह चरण पड़ने चाहिए। नारद जी ने पूरा सत्यभामा जी के घर का निरीक्षण किया, पर कहीं कोई भुंदरा, कोई अलग से रास्ता नहीं दिखाई दिया। फिर नारद जी वहां से चलने लगे। नारद जी ने विचार किया कि अगर इसी तरह 2 लड्डू और महाराज पानी मिला, 16,108 है, तो इस तरह से तो मेरा पेटे फट जाएगा। इसलिए नारद जी ने अब बाहर से ही देख लेते भगवान की दिनचर्या। तो कभी प्रभु अपने पुत्र पौत्र आदिकों को जो है वेद अध्ययन करा रहे हैं, मल्ल युद्ध की शिक्षा दे रहे हैं, बहुत सुंदर ज्ञानोपदेश करा रहे हैं। इस तरह से हर जगह नारद जी को भगवान ने दर्शन दिए हैं 16,108 भवनों में। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान अपने महलों में प्रवेश करते हैं तो 16,108 हो जाते हैं, और जब भगवान बाहर आते हैं तो भगवान 1 हो जाते हैं। जब भगवान निकल करके आए तो नारद जी हंसने लगे। कहा, प्रभु कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा सुनहि विदिता
आश्चर्य नहीं प्रभु, चाहे करोड़ों बन करके रहो, चाहे 2 करोड़ बन करके रहो। और इस तरह से हर जगह भगवान ने नारद जी को दर्शन दिए हैं। और कुछ दिनों के बाद नारद जी आए और कहा प्रभु पांडव लोग राजसू यज्ञ करना चाहते हैं, उन्होंने आपका आवाहन किया। भगवान ने कहा आएंगे। और उसी समय नारद जी गए तो एक दूत आया, कहा महाराज मैं मगध देश बिहार गया धाम से आया हूँ। जरासंध ने 20,800 राजाओं को बंदी बना लिया है, उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए आपको बुलाया है। भगवान ने कहा हम आएंगे। और भगवान ने आज पांडवों के पास गए, कहा तुम लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हो, सब राजा तुम्हारे अनुकूल हैं? कहा प्रभु सब कोई हमारे अनुकूल है, एक जरासंध को छोड़ करके। तो कहा जरासंध को भी अपने अनुकूल में हमें करना चाहिए। और हम आदर्श यज्ञ सेवा समिति की तरफ से कहेंगे रवि भैया से, ज़्यादा भीड़ है, जगह और बना लें, जो आज थोड़ा और आगे चले आए। और आज विश्राम दिवस की कथा है, तो आप व्यवस्था आप लोग बनाएं। और भैया और भाई लोग और आगे आ जाएंगे, माता बहनें भी धीरे धीरे करके आ जाइएगा, जब तो और बहनें माताएं बैठ जाएंगी। और भैया श्री राम जय राम जय जय राम, 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 राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। कहा महाराज सभी राजा हमारे अनुकूल हैं, एक जरासंध को छोड़ करके। तो भगवान ने कहा उसको भी अपने अनुकूल में ले। और आज प्रभु ने क्या किया, ब्राह्मण का भेष बनाया। भगवान ने स्वयं धोती कुर्ता बढ़िया त्रिपुण्य लगाए हैं। और अर्जुन को भीम दादा को भी ब्राह्मणों का ही भेष बनवाया है, बढ़िया कांच लगा के धोती बढ़िया त्रिपुण्य बढ़िया सब लगा करके। क्योंकि इस समय जरासंध ब्राह्मणों का परम भक्त बन गया है, जब से कल भगवान रण छोड़ करके भागे थे। इसलिए तीनों को ब्राह्मणों का भेष बना करके प्रभु पधारे। और जैसे ही जरासंध को पता चला कि 3 ब्राह्मण पधारे, ब्रह्मा विष्णु महाराज महेश के रूप में दर्शन उसने किया, दौड़ करके गया और अपने महलों के सामने स्वागत में खड़ा हो गया। कहा महाराज मेरा परम सौभाग्य है, आज जो 3 ब्राह्मण पधारे, आदेश करो। भगवान ने कहा जो हम मांगेंगे वो आप देंगे कि नहीं देंगे? अरे मैंने जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान ने 3 बार कहला लिया। तो भगवान कहते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानां। युद्धम नो देहि राजन, द्वंद्व सो युद्ध, हम द्वंद्व युद्ध चाहते हैं आपसे। जरासंध ने कहा रे ब्राह्मण देवताओं क्या बात कर रहे हो, ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करता है। बढ़िया माल पुआ खाओ, बढ़िया खीर पकौड़े चकाचक ले, लिफाफा पकड़ो, महाराज क्या युद्ध की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो, ब्राह्मण के पास
महाराज शास्त्र है, धर्म का उपदेश करना है तो ब्राह्मण शास्त्र का सहारा लेता है। पर हे राजन, जब अधर्म फैलता है तो ब्राह्मण के पास शस्त्र भी होना चाहिए। ब्राह्मण को भी धर्म की रक्षा के लिए वो युद्ध भी करता है। और हमें ऐसा वैसा ब्राह्मण मत समझना, हमें भोजन करना नहीं आता है, हमें युद्ध करना भी आता है। जरासंध ने जब देखा ध्यान से तो महाराज अर्जुन की तरफ, भीम दादा की तरफ, तो अर्जुन के गांडीव के पूरे चिन्ह महाराज जो धनुष बाण लगते तो उन्हें सब चिन्ह भुजाओं से उसको लगने लगा। ये ब्राह्मण नहीं, इस तरह से महाराज पहले मैंने कह तो दिया ही, पर आप अपना परिचय दो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते हो। तब भगवान ने कहा देखो ये है भीम दादा और ये है अर्जुन, और कहा तुम समझ लो। भगवान मुस्कुरा गए थोड़ा सा, कहा तुम्हें कभी मैंने देखा है? भगवान ने कहा मैं तुम्हारा वही हूँ, पुराना शत्रु श्री कृष्ण। अब तो महाराज इसने कहा सुनो, अर्जुनो न भवेद् योद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। देखो अर्जुन तो बड़ा पतला दुबला है, भीम ही मेरे समान है, भीमस्तुल्य बलो मम। और भगवान ने कहा हम कैसे रहेंगे? कहा सुनो श्री कृष्ण, तुमसे तो मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तुम तो रण छोड़ हो, डरपोक हो, रण छोड़ करके भाग गए। तो भगवान ने कहा देखा अर्जुन, एक बार मैं अपने ब्राह्मणों के लिए भागा तो इतना महाराज खुश हो रहा है, और 17 बार हारा हुआ बैठा है, वो उसे याद नहीं। क्योंकि जरासंध जानता है कि महाराज 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से प्रतिष्ठा बनी थी, अगर इस बार इससे लड़ा तो सब धुल जाएगा। इसलिए कहा अर्जुनो न भवेत् युद्धा भीमस्तुल्य बलो मम। कृष्ण तुमसे तो युद्ध करूंगा ही नहीं, भीम ही है मेरे समान। भीम एकदम से महाराज अभिमान से भूल गए। भगवान ने कहा चिंता न करो दादाजी, पता चलेगा। भैया 27 दिन तक युद्ध चला। भीम के महाराज रक्त पूरे शरीर से बहने लगा। भगवान सो रहे थे, अर्जुन भी बगल में सो रहे थे, और युद्ध का नियम था कि संध्या काल जैसे हुई युद्ध बंद। और महाराज इसने वचन दिया था, ब्राह्मण रूप में वर्ण कर चुका था, इसलिए युद्ध के बाद जाकर के मल्लम पट्टी करते थे एक दूसरे के। ये धर्म युद्ध था। अब आज का तो थोड़ी सी कुछ बात हो जाए, कोई गली से जा रहा तो राधे राधे मार दे गोली, तो ये धर्म युद्ध था। जैसे विश्राम होता है तो जरासंध जाकर के भीम की मल्लम पट्टी भी करता है, और फिर एक दूसरे का हाल चाल पूछते, भीम लगा तो नहीं, ज्यादा तो नहीं लग गया। और सुबह जैसे सूर्योदय होता, शंख बजते, फिर शुरू हो जाता है। भैया 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जो है भगवान ने जब तिनके का इशारा किया और एक दूसरे के विपरीत जब फेंका है, पहले फेंका तो भीम ने भी ऐसे ही किया, तो फिर जुड़ गया। एक दूसरे के विपरीत, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं में जब फेंका तब उसका प्राणांत हुआ। और इस तरह से भगवान ने इसका भी उद्धार किया है। क्योंकि बृहद्रथ जो राजा थे उनके 2 रानियां थी, कोई संतान थी नहीं। इसकी बड़ी पुरानी कथा थी। तो संत भगवान ने फल दिया था, ये फल ले जाओ और जाकर के अपनी रानी को खिला देना। और इसने क्या किया, उसे संत भगवान को ये नहीं बताया कि मेरी 2 रानियां हैं। एक फल और दे देते तो उसी फल को 2 भाग करके दोनों रानियों को खिला दिया। संतान तो उनकी हुई, जैसे किसी पुरुष को आधे से काट दिया जाए। तो बड़ी दुखी हुई और दोनों शिशुओं को जंगल में फेंकवा दिया। और महाराज उसी जंगल में एक जरा नाम की कन्या रहती थी, उसने उन दोनों शिशुओं को जब जोड़ा तो बालक पुनः रोने लगा, और जाकर के बृहद्रथ राजा के यहाँ वो जाकर के दे आई, और उसी महाराज बालक का नाम पड़ा था जरासंध। ये रहस्य भगवान जानते थे। और भगवान ने आज इसका उद्धार किया है। और प्रभु ने 20,800 राजाओं को बंधन से मुक्त किया है। इसके पुत्र का नाम था सहदेव, और भगवान ने गद्दी पर बैठाया, उसका तिलक कर दिया है। और 20,800 राजा लोग जो है आज भगवान की प्यारी स्तुति करते हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। और कहते हैं जो इस श्लोक को जो अभी आपने सुना है, अब तो धर्म पाठशाला के माध्यम से आप इस श्लोक को ले सकते हैं, वैसे यूट्यूब में बोलेंगे तो ये श्लोक मिल जाएगा। कहते हैं जो प्रतिदिन इस श्लोक का पाठ करते हैं, जाप करते हैं, उनके बहुत सिद्ध है, भागवत का सबसे सिद्ध श्लोक है। बड़े बड़े वक्ता भी आपको यही बताएंगे। जो प्रतिदिन इसका जाप करते हैं उनके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। ये तो ध्यान, कोई बहुत बड़ा रोग नहीं होगा, ये इसका प्रमाण है। अगर रोज जब जाप करें मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आइए इसी मंत्र के द्वारा अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा मेरा विश्राम है और हमारी पुत्री भक्ति के द्वारा राम कथा में अवगाहन करें, और इसके बाद फिर हम लोग राजस्व यज्ञ संक्षिप्त में और फिर सुदामा जी की कथा और फिर कथा का विश्राम होगा। तो आप लोग डूब करके बिटिया के ओंकार बंद से कथा सुनिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय सिया राम। हरि ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दयो भक्त जन मानस निवासा श्री रामचंद्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषम्
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए अवध बिहारी सरकार की जय। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गणवीर महाराज की जय। श्री यमुना मैया की जय। सब श्री संतों सब भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी श्री राघवेंद्र सरकार की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस जी को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ पर पधारे हुए सभी भगवत चरणानुरागी भक्त वृंद, भक्तिमती श्रद्धामती माताएं, सभी को जय सिया राम। जय श्री राम। आप सभी ने प्रभु की इतनी प्यारी कथा सुनी और व्यास जी ने आपको बताया भी होगा कि भगवान के नाम लेने का कितना महत्व होता है, फिर भी इतने धीरे जय सिया राम आप लोगों ने कहा। सभी लोग ऊपर हाथ उठा के कहिए जय सिया राम। जय श्री राम। तो भगवान का नाम जब भी कहने का मौका मिले तो इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, बड़े ही प्रेम से हाथ उठा के कहना चाहिए। तो प्रभु की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आप सभी बड़े प्रेम से श्रवण कर रहे हैं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है, उसका रोज आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं और श्री राम जी की इतनी प्यारी लीला के रोज आप दर्शन कर रहे हैं। तो आप सब पर कितनी ज्यादा भगवान की कृपा है। गणवीर बाबा की कृपा है, यमुना माता की कृपा है। तो इस कृपा का हम सबको सदैव ध्यान रखना चाहिए। तो आइए हम सब भी श्री रामचरितमानस जी में थोड़ा प्रवेश करें भगवान की दिव्य कथा में। तो जो राम जी की कथा है, संतों को बड़ा प्यारा प्रसंग लगता है, पुष्प वाटिका का प्रसंग, जहां हमारी जानकी मैया ने प्रथम बार प्रभु श्री राम के दर्शन किए और प्रभु श्री राम ने प्रथम बार सीता माता के दर्शन किए। और इसी लीला को देखकर, इसी लीला को स्मरण करके किसी संत ने, किसी भक्त ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़े के खड़े रह गए। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, अखियाँ
जनक नंदिनी बाग में जा खड़े के खड़े रह गए। थे जनकपुर गए देखने के लिए थे जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखियां घरों को झांकने लगी। 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 देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की। जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। जो रानी खड़े के खड़े रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़े के खड़े रह गई। श्री राधे। बोली है कि सखी राम को देख कर बोली है कि सखी राम को देख कर रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुधर। रच दिया है विधाता ने जोड़ी सुभर। धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले कुंवर पर। धनुष कैसे तोड़ेंगे वाले कुंवर। मन में शंका बनी की बनी रह गई। मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़े के खड़े रह गई। सभी लोग प्रेम से गाते हुए बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। चमत्कार इनका नहीं जानती। तुम चमत्कार इनका नहीं जानते। कहीं बाढ़ में ताड़का राक्षसी। कहीं नार में ताड़का राक्षसी। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। श्री राम को देख कर श्री जनक नंदिनी
अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चारों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तो ऐसे प्रथम बार जनकपुरी में जब प्रभु श्री राम गए हैं, पुष्प वाटिका में मैया सीता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए हैं और राम जी ने माता सीता के दर्शन किए, और दोनों ने एक दूसरे की छवि को अपने मन में बसा लिया है। क्यों? क्योंकि यह विदेह की वाटिका है। यहाँ संबंध विदेह से हो गया, अर्थात हृदय का संबंध जुड़ गया। राम जी आए श्री लक्ष्मण जी के साथ, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया है। रात्रि में विश्राम हुआ और जैसे ही प्रातः काल आ जाया तो जनक जी ने तुरंत शतानंद जी को भेज दिया। शतानंद जी आए, पूरी बात बताई। विश्वामित्र जी आए और कहा, बेटा राम, लक्ष्मण चलो चलते हैं, देखते हैं आज किसके भाग्य उदित होते हैं, कौन श्री राम धनुष को भंग करेगा। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरुदेव, आज श्री राम धनुष को तो वही भंग करेगा, शिव धनुष को, जिस पर आपकी कृपा होगी। और सब जानते हैं कि राम जी पर किसकी कृपा है। तो सब बड़े प्रसन्न हुए, सभी लोग तुरंत गए हैं। भगवान को आज जैसे सबने रंगशाला में देखा तो अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु के दर्शन कर रहे हैं। और ऐसा ही प्रसंग हम श्रीमद् भागवत महापुराण में भी देख सकते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान मथुरापुरी में गए, वहां रंगशाला में प्रवेश किया तो वेदव्यास जी ने भी यही बात कही। क्या कहा? मल्लानां शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषा तत्त्वं परं योगिना वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्कं गतः साग्रजः। तो वहाँ जिसके जैसे भाव हैं, जो जैसा है, उसने उसी अनुसार राम जी को, श्री कृष्ण भगवान को देखा। और यहाँ जनकपुरी में भी यही हुआ। और गोस्वामी जी ने वही बात लिख दी, जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी, प्रभु मूरत
पर भी जिसकी जैसी भावना है उसने उसी अनुसार दर्शन किया। जनक जी ने देखा, तुरंत आए हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, पूछा गुरुदेव बताइए कैसी रचना है। विश्वामित्र जी ने कहा राजन रचना बड़ी सुंदर है। अर्थात जीवन में कुछ भी कार्य करो, जब तक उसमें किसी वृद्ध की बात आपने नहीं मानी, वृद्ध की सलाह नहीं लिया, तब तक वह कार्य पूरा नहीं माना जाता। आज जब विश्वामित्र जी ने कह दिया महाराज बहुत सुंदर रचना है, तो जनक जी प्रसन्न हो गए और बड़े सुंदर स्थान पर सिंहासन पर बैठाया। सब मंचन ते मंचु एक सुंदर बिसद विशाल, मुनि समेत दो बंधु बैठा रे महीपाल। सब मंचन ते मंचु, सभी मंचों में से जो सबसे सुंदर मंच है, सबसे विशाल मंच है, उसमें विश्वामित्र जी, श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी को बैठा। अब प्रश्न उठता है इतना अच्छा मंच देने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे जैसे सबको बैठाया था वैसे बैठा देते। तो भैया विश्वामित्र जी कोई ऐसे वैसे हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, महामुनि है, ज्ञानी है, ऐसे किसी भी स्थान में कैसे बैठा देते। और श्री राम जी और लक्ष्मण जी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं, इसीलिए जो सबसे सुंदर सिंहासन, सबसे विशाल स्थान था, वहां पर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और गुरुदेव को बैठाया। समय बहुत अच्छा देखा तो तुरंत आदेश दिया कि जाइए जानकी जी को ले आइए। और अब हमारी मैया सोह नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, सभी ताली बजाते हुए रंगभूमि जब सिय पगुधारी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी, देखि रूप मोहे नर नारी। तो आज जानकी मैया ने प्रवेश किया। रंगभूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। तो जैसे ही सीता माँ को आज देखा, तो नर की तो बात छोड़िए, नारियां भी माँ को देखकर मोहित हो गई। तो कई लोग तर्क देते हैं मोहन नारी नारी के रूपा। भैया एक नारी को दूसरी नारी के रूप देखकर मोहित होती ही नहीं है, तो ये कैसी बात हुई? तो ये बात माया और भक्ति के संदर्भ में कही गई है। और वैसे भी हमारी जानकी मैया की सुंदरता तो अलौकिक है, उसकी क्या तुलना हो सकती है। इसलिए आज जैसे ही श्री सीता माता को देखा तो सभी मोहित हो गए।
आई, मन में विचार किया, देखूं तो एक बार मेरे प्रभु श्री राम कहाँ बैठे हैं। नजर घुमाया, अब तो जिस राजा की तरफ भी नेत्र मैया के चले गए तो वो बड़ा अभिमान में बैठ जाता है कि मतलब कि मैं बहुत ज्यादा सुंदर हूँ तभी मेरी तरफ नेत्र गए, कुछ ज्यादा ही सुंदर हूँ तो बड़े अभिमान में बैठ जाता है। लेकिन मैया ने देखा, अरे मेरे प्रभु श्री राम विराजमान है, तुरंत नेत्र नीचे किए, स्थान में अपने जाकर बैठ गए। बंदी जनों को आदेश दिया कि भाई हमारा प्रण सुनाओ, और उस समय बंदी जन आए। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहहि हम, भुजा उठाई विशाल। बंदी जन आए, बंदी जनों ने कहा, जितने भी राजा महाराजा देवता दैत्य मनुष्य बैठे हैं सब सावधान हो जाइए। आज हम महाराज जनक का आप सभी को अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रण सुनाने जा रहे हैं। सभी सावधान हो गए और उस समय बंदी जनों ने कहा, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, हे राजाओं, आपकी जो भुजाएं हैं ना उसमें चंद्रमा के समान बल है। अब तो सारे राजा बड़े प्रसन्न, वारे हमारी भुजाएं चंद्रमा के समान बल है, हम तो बड़े बलशाली हैं। बंदी जनों ने कहा, रुको रुको, आगे की बात तो सुन लो भैया। नृप भुज बल विधु परंतु शिव धनु राहु, तुम्हारी भुजाओं में खूब चंद्रमा के समान बल है, लेकिन ये जो शिव धनुष देख रहे हो ना, ये राहु के समान है। मानो पूरा संदेश दे दिया कि बुद्धि मानो तो चुपचाप बैठे रहना, उठना मत, क्योंकि जब राहु चंद्रमा के पास चलकर जाते हैं तो ग्रसी लेते हैं, और जब चंद्रमा महाराज स्वयं राहु के पास चलकर जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए बुद्धि मानो तो चुपचाप बैठे रहना, उठना नहीं। लेकिन ये कहा मानना, कहा कि जो भी शिव धनुष को भंग करेगा उसका विवाह बिना किसी हट के माता जानकी के साथ होगा। अब तो सारे राजा महाराजा उठने लगे और जनकपुरी में आज यह दृश्य देखने के लिए सभी देवी देवता ऊपर विराजमान हैं, सब ऊपर से देख रहे हैं। तो जितने भी राजा बैठे हुए हैं ऊपर, उन सबके इष्ट देवता बैठे हैं। इतने में एक राजा उठा, तो गणेश जी का शिष्य था। तो गणेश जी ने किसी से कहा, गणेश जी से, कि अरे महाराज देखो आपका शिष्य उठ रहा है। गणेश जी बड़े ध्यान से देखने लगे। अब वो राजा उठा, और कैसे उठा, तो परिकर बांधे उठे अकुलाए, चले इष्ट देवन सिरुना। गणेश जी से कहा, गणेश जी देखो आपका चेला उठ रहा है।
अब गणेश जी सावधान। उस तुरंत उठ के उसने क्या किया, जो फेटा था उसको कमर में बांध दिया, परिकर बांध। तो किसी ने कहा, हे भगवान गणेश जी कैसा चेला है आपका, बताइए उठा और आपको प्रणाम भी नहीं किया एक बार। गणेश जी ने कहा, रुको रुको करेगा। परिकर बांध दिया, उठे, उठ गया, अरे अभी भी प्रणाम नहीं किया। गणेश जी ने कहा, ठहर जा, चला तो नहीं है अभी करेगा प्रणाम। अकुलाई बड़ा हिलने डुलने लगा, आज तो शिव धनुष मैं ही भंग करूंगा, कोई मेरे सिवा कर ही नहीं सकता। और चले दौड़ पड़े। गणेश जी ने कहा, भैया ये रहा हमको प्रणाम करने से, ये हमको प्रणाम करने वाला नहीं है, इसलिए चलो हम ही इसको प्रणाम कर लेते हैं। इसीलिए चले इष्ट देवन शरणाई, इष्ट देवता प्रणाम करने लगे। हम धन्य हो गए जो तुम्हारे जैसे महान शिष्य हमने पाए। तो ऐसे सारे राजा उठते हैं। और गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, भूप सहस दस एक ही बार, लगे उठावन टरई न टावा। भूप सहस दस एक ही बार, 10,000 राजा एक साथ उठाते हैं, लेकिन किसी से भी वह धनुष नहीं उठता। अथवा भूप सहस दस एक ही बार, मानो प्रभु श्री राम को छोड़कर सभी राजाओं ने उस धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन किसी से भी नहीं उठा। अथवा भूप सहस दस एक ही बार मतलब दिन भी होता है। तो मानो सुबह से शाम तक उठा पटक चलती रही, लेकिन कोई भी शिव धनुष नहीं उठा पाया। और गोस्वामी जी की उपमा का तो क्या ही कहना, कहते हैं, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी ही बचन सती मनु जैसे। जैसे कामी व्यक्ति के बातों को सुनकर एक सती पतिव्रता स्त्री का मन डगमगाता नहीं है, उसका पतिव्रत धर्म इधर से उधर नहीं होता, वैसे ही उन राजाओं से वह धनुष रत्ती भर भी नहीं होता। प्रश्न उठता है कि थोड़ा सा तो इष्ट देवताओं को मदद करनी चाहिए, सब ऊपर विराजमान थे, तो इष्ट देवताओं ने मदद क्यों नहीं किया? तो एक संत कहते हैं कि उनकी भी मजबूरी पड़ गई थी। क्या मजबूरी थी? तो मानिए 10,000 राजा हैं और सबके इष्ट देवता केवल गणेश जी महाराज हैं। अब एक उठता है तो कहता है, हे गणेश जी महाराज, आज शिव धनुष यदि टूटे तो मुझे से टूटे, मैं आपको 1 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। आपको बड़े खुशी से जाता है, लेकिन जो 9,999 बैठे वो कहते हैं, हे गणेश जी इससे शिव धनुष न टूटे, यदि इसने शिव धनुष तोड़ दिया तो हम क्या तोड़ेंगे, इसलिए महाराज शिव धनुष इससे मत तोड़वाना, वो तो हम ही तोड़ेंगे। तो अब आप बताइए गणेश जी क्या करें? उस एक शिष्य की सुने कि 9,999 जो पीछे बैठे उसकी सुने? और जब वो भी नहीं तोड़ पाता तो अपने स्थान में आकर बैठ जाता है। दूसरा जाता है, दूसरा कहता है, हे गणेश जी शिव धनुष मैं ही भंग करूं, आपका बढ़िया विशाल मंदिर बनवाऊंगा, रोज लड्डू चढ़ाने आऊंगा, रोज आपकी खूब परिक्रमा लगाऊंगा। लेकिन अभी जिससे नहीं टूटा वो जाके बैठ गए, वो कहता है, मुझसे नहीं तोड़वाया गणेश जी, अब इससे